क्या दिए, कोई भी मॉडल आया हो, मॉडल मतलब समझते हो ना, जैसे कि कैन है, जैसे कि मे है, जैसे कि शुड है, इस तरह की अगर आपको कभी भी इनके सेंटेंस दिए और बोले इनके पैसिव बनाओ, इनसे क्या बनाओ, पैसिव बनाओ, तो कुछ मत करना भैया, जो मॉडल वर्ब है उसको ऐसा कैसा लिख देना और उसके पीछे लगा देना बस बी। क्या जोड़ देंगे भैया, बी जोड़ देना। तो मॉडल वर्ब के साथ बी जोड़ने पर क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। और उसके बाद फॉर्म तो कौन सी लिखनी है, थर्ड लिखनी है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आ रही बात समझ में? तो बताइए मेरे साथ भैया कि अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या लगाओगे, बोलो, सुनाई नहीं दिया, इज ए मार्क, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा देखिए, सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या लगाओगे, वाज वर्ब, बहुत बढ़िया। अच्छा, थर्ड फॉर्म होगी तो क्या जोड़ दूंगा सर, दी गई हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ दूंगा, ओके सर। चौथा बताइए, अच्छा ये बताइए कि अगर आईएनजी फॉर्म वाला सेंटेंस दिया होगा तो आप क्या करोगे, अरे सर आईएनजी फॉर्म वाला होगा तो क्या करूंगा, अरे आईएनजी है तो बींग लगा दो ना, कौन मना करता है, किसमें, हेल्पिंग वर्ब में, और क्या, हेल्पिंग वर्ब दी उसके साथ बींग लिख दो, क्लियर। अच्छा ये भी ठीक है सर। अच्छा सर ये बताओ, अगर मॉडल वर्ब केयर आ गया, कुड आ गया, मे आ गया, शल आ गया, बुड आ गया, है ना, डेयर आ गया, इनके साथ क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, पीछे बी लगा देना है। क्या लगा देना है, बी, ओके। इस बी के कारण थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पैसिव बनकर तैयार। चलो अब अपन क्वेश्चन के उदाहरण ले लेते हैं, सेंटेंस के समझते हैं, सेंटेंस से समझते हैं। अब देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। चलिए मैंने यहां पे लिखा शी कुक्स फूड, ओके भैया, बोले ठीक है सर। फिर मैंने लिख दिया दे प्ले क्रिकेट, बोले ओके सर, ये भी आया। अच्छा फिर मैंने लिख दिया शी कैन ड्राइव अ कार, ओके सर, ये भी समझ में आ गया। अरे भाई समझ तो आ गया, पहले ये तो पहचान लो पैसिव है कि एक्टिव है, समझ में आ गया तुम लोगों को। अरे भाई समझते तो अब तक क्लियर नहीं हो जाता। तो देखो ध्यान से देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि सेंटेंस पहले देखो, क्या ये वो सेंटेंस हैं जो आपको बनाने हैं, क्या एक्टिव है कि पैसिव है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये शी लिखा है, लिख गया, ओके। ये क्या लिखा है, दे लिखा, ओके। ये क्या लिखा है, शी लिखा है, ओके। कोई दिक्कत है, ये बताओ इनके साथ आप देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, थर्ड फॉर्म दिख रही है, पहले तो थर्ड फॉर्म पे जाओ, इनमें कोई सी थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, ओके। थर्ड फॉर्म नहीं है मतलब एक बात तो है, पैसिव तो ये नहीं है। दूसरा ये देखो, ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव नियम का फॉलो कर रहा है, बोले ये वाला भी नहीं सर, यहाँ पर तो एस फॉर्म आई है, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इसमें, इसमें हेल्पिंग वर्ब है केवल केन, केन के बाद भी लगा है क्या, नहीं लगाना, तो बस कहाँ पैसिव है, सारे के सारे एक्टिव है, क्या है ये, सारे के सारे एक्टिव सेंटेंस है। समझ में आई पहचान, कोई दिक्कत किसी को, क्या करना है, शी कुक्स फूड, पैसिव बनाए, चलो उठाओ, कैसे बनाते पैसिव, याद रखो मेरा नियम क्या है, उत्तरी, क्या बोलेंगे, उत्तरी, मतलब ऑब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, उसके बाद तो जो आएगा सामने वाला उसको आखिरी में पटक देंगे। ऑब्जेक्ट कौन है भैया, अधिकतर लोगों को ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता कौन होता है, ध्यान दीजिए पर ध्यान से, जो भी वर्ब होती है, क्या होती है भैया, वर्ब, वर्ब के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, कौन होता है वर्ब के बगल में, ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, चलो हो गई, ओके, अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, फूड लिख दिया सर, हो गया। आप क्या करना है सर, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं सर, अरे तो भाई साहब वर्ब के पास जाओ ना, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी, इसमें क्या लगा हुआ है, कुक, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा है, तो मैंने बोला ऐसी वर्ब जिनमें एस जुड़ा हो उनमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। तो आप क्या लगा देंगे भैया, फूड एक बच्चा ने इसलिए क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ओके सर। आप क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, कुकड होती है, हो गया। अब क्या बचा, जो पहला अक्षर है वो आखिरी में जाए, सब्जेक्ट जब आखिरी में जाएगा तो वाई के बाद जाएगा, और क्या करेगा, तो वाई शी का क्या हो जाएगा, बनकर तैयार, कोई दिक्कत, तो क्या बन गया, फूड इज कुक्ड बाय हर, फूड इज कुक्ड बाय हर। अब देखो यहाँ पे इज के बाद क्या दिख रहा है आपको, थर्ड फॉर्म दिख रही है, दिख गया ना। तो बस जब ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है लेकिन थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्या है, कौन सी पहचान हो रही, अरे यार ये तो पैसिव है। अब इसी से आपको क्या बोलेगा, इसको बनाओ,
तो आप करेंगे इसके नियम को हटा करना सिंपल बना देना, और क्या, इसका नियम हटा दो, कंप्लीट। दूसरा देखे, पहले आप बना के देखना, जरा बनाना भैया। आपको मैं दे रहा हूं हिंट, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब लिखिए। अब ये वर्ब कौन सी आप पहचानो, बना के बताओ, जल्दी जल्दी बनाओ। बन रहा है? नहीं बना? बन गया ना भैया, वेरी गुड, शाबाश, जिनसे बन गया। तो भैया क्या करना है अपन को, पहले ये आपको पता है ये एक वर्ब है, और दे के साथ प्ले लिखा। प्ले कौन होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके बाद क्या है? क्रिकेट लिखा। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद मिलेगा वर्ब के बाद, वर्ब को ढूंढो, उसके बगल में जो बैठा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। चलो इसको क्या करेंगे, उत्तरे, यानी ऑब्जेक्ट को पहले, क्रिकेट को लिखा पहले, हो गया। अब कहाँ जाना है अपन को? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अरे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो बताया ना मैंने, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तुम्हें क्यों दिक्कत लेना है? फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या लगाओगे? इसे मारना, बस लगाओ ना, क्रिकेट एक बच्चा, क्या लगा देंगे? इज। आप क्या करें सर, प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। आप क्या करो, पहला का आखिरी पे लिख दूं तो बाई के बाद जाएगा, तो देखा क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? होया, समझ में आया? चलो तीसरा बनाए, शी कैन ड्राइव ए कार। ओके सर, इसमें ऑब्जेक्ट कहां से लाऊं? वर्ब नहीं जानते क्या? हाँ सर जानता हूं, कहाँ है? बोलो ड्राइव है। ड्राइव क्या है? एक वर्ब है। बोलो सर ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें इज़ेबान लगा दे क्या? अरे भैया फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन ये तो देखो कैन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आया है ना। जब हेल्पिंग वर्ब एक पहले से दे रखी तो हेल्पिंग वर्ब एक और कहां से जोड़ोगे? क्यों जोड़ोगे? किसी ने कहा, मैंने कहा मॉडल। जब मॉडल आ जाएगा तो मॉडल वर्ब मतलब होता है इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखी होती है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो बी लगाना, अपन को थोड़ी दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो अब क्या करूं, एक कार पे लिख दूं, क्या बन जाएगा? ए कार, केन को लिख दूं, लिख दिया भैया। अब क्या लगा दूं? बी लगा दूं, लगा दिया भैया। क्या बन गया? ए कार कैन बी। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्राइवन होती है, लिख दिया सर। क्या करेंगे फिर? पहला आखिरी में जाएगा, क्या हो जाएगा? बाय, शी का हो जाएगा हर। ओके क्लियर, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? तो देखिए, एस फॉर्म आई, इज़ेमार में से लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म आई, इज़ेमार में से लगा दिया। केन एक मॉडल वर्ब आई, केन के बाद बी लगा दिया, और बाकी जो थर्ड फॉर्म का नियम होता है उसे लगा दिया। इस नियम को याद रखना भैया। OS3 यानी ऑब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म होगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब होना आवश्यक है, पैसिव में, वरना पैसिव नहीं बन पाएगा, और थर्ड फॉर्म के बिना भी नहीं बन पाएगा। क्या इतनी बात क्लियर होती जा रही है? सबको समझ में आता जा रहा है क्या? कोई परेशानी का विषय क्या? नहीं ना? चलिए बेटा फटाक से इसको सीख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, बिल्कुल देर ना लगाओ। चलिए हो गया भैया, ठीक है। अगला देखो अब आप क्या करें सर, और दू बनाओगे? बनाओ भैया, ये लिख दिया, दे हैव, दे हैव, क्या कर लिया भैया? बॉट, BOUGST, बॉट। दे हैव बॉट अ कार। उन्होंने क्या खरीदी भैया? एक कार खरीदी। तो दे हैव बॉट अ कार। आपको करना क्या है? पैसिव बनाना है। बोलो सर ठीक है, कैसे बनाए? अरे भैया ये देखो क्या लिखा है, ये हैव लिखा है, इसके बाद क्या लिखिए? बोलो थर्ड फॉर्म लिखिए। कोई दिक्कत का विषय क्या? नहीं। तो आप क्या करेंगे? उठाओ, पहचान हो गई ना भैया कि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आई है। कोई बीन तो लिखा नहीं है कि पैसिव होगा, नहीं है ना। पैसिव को करने के लिए क्या करेंगे? उठा के लाओ। तो क्या करेंगे? पहले आप इसमें पहले क्या लाओगे भैया? ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये वर्ब है, और वर्ब के बगल में कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उठाइए, क्या बन गया? अ कार हो गया। यहाँ पे क्या दिया? हैव दिया है, तो हैव का जोड़ा कौन होता है? हैज होता है। आपको पता है कार एक है, इसलिए क्या लगा देंगे? हैव की जगह हैज लगा देंगे। हैज साथ में चलता है, याद रखना। ए कार हैज, मैंने अभी सिखाया, जब जब थर्ड फॉर्म आएगी, जब जब जिस प्रकार इस संसार में पाप बढ़ता सुना इस घर का बढ़ता आता है, अवतार होता है, तो उसी प्रकार जब जब थर्ड फॉर्म आएगी तब तब
हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीन। क्लियर? क्या गया? अ कार हैज बीन, अ कार हैज बीन। ओके, थर्ड फॉर्म लिख दूं, बोट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, कोई दिक्कत का विषय है नहीं, ये हो गया बॉट। अब कहाँ जाएगा? इसको उठा कर पटक दो आखिरी में, तो बाई के बाद जाएगा, तो बाई क्या हो जाएगा? देखा, देव हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है ना? है क्या? हो रही है? नहीं? चलो आगे देखो। अब मैंने यहां पे लिख दिया आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या बोला भैया मैंने? माना कि मैंने बोला कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, और सर ये तो आईएनजी फॉर्म वाला आ गया, तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? फिर क्या दिक्कत? आ जाओ बनाओ। सबसे पहले क्या, सिंगिंग एक वर्ब है और आईएनजी वाली है, इसके बाद कौन बैठा है? ऑब्जेक्ट बैठा, उठाओ, तो क्या आ जाएगा? अ सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? एम लगा है, तो यहाँ का एम लिखोगे? नहीं ना, तो एम के जोड़े क्या होते हैं? इज एम, तो इज एम आर चलेगा। तो सॉन्ग क्या है? एक है, इसलिए क्या लगा देंगे? एक वचन के साथ इज, अ सॉन्ग इज। यहाँ पे क्या लिखा है? आईएनजी फॉर्म आ गई? बोला हाँ सर आ गई। क्या बोला था सर? हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ दो, तो जोड़ो ना भैया। तो क्या हो गया? अ सॉन्ग इज बीइंग, अ सॉन्ग इज बीइंग। चलो सिंग की थर्ड फॉर्म लिखो, आप क्या होती है? संग होती है। हो गया सर? ओके, बढ़िया। चलो आप क्या करें? बाय लगा दे, और आई का जब आखिरी में पटकेंगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। हो गया कि नहीं होया? हो गया ना भैया? ठीक है, तो क्या बन गया बेटा? मैंने आपको एक थर्ड फॉर्म से बता दिया, बोले हाँ ठीक है बीन आ गया। मैंने आपको आईएनजी से बता दिया, बोले ठीक है सर बीन आ गया। मैंने आपको एक फर्स्ट फॉर्म से बता दिया, बोले सर ठीक हो गया। फिर मैंने एक आपको एस फॉर्म से बता दिया, बोले ठीक है सर हो गया। मैंने एक मॉडल से बता दिया, बोले सर हाँ सर हो गया। इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अब एक और बता देता हूँ और आपके कंसेप्ट लगभग क्लियर। ओके, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा मार्क्स के आने नहीं है आपको, तो बस जो आना मैं आपको बता रहा हूँ। और ध्यान रखना ये आने ही आने हैं, मजाक में मत लेना, वरना मजाक हो जाएगा वहां पे। हाँ चलो एक और देखो। मान लो यहाँ पे लिख दिया, कौन बच गया? ही हो गया, शी होगा, ही नहीं हुआ ना, ही से ले लेते हैं। ही, क्या लिखा? ही, ही, ही। अब यहाँ पे बोला भैया, अब मैंने ही तो लिख दिया, अब एक सेंटेंस बना लेते हैं अपन। तो मैंने लिख दिया क्या? ही रोट अ लेटर। क्लियर? सामने वाले ने रोट। अब रोट क्या भैया? एक सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ओके सर, सेकंड फॉर्म है तो लेटर के बगैर, लेटर है तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उठाओ पहले, जब लेटर को उठा के शुरू में लाओगे तो क्या बन जाएगा? आपको याद है कि ये हो जाएगा आ लेटर। हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं सर? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आपने तो कहा तो उत्तरे, मतलब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना? ये दिमाग में याद रखने का तरीके है, ज्यादा मतलब माइंड मत करना। अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बोलो सर सेकंड फॉर्म आई। ओ हो, आज तो क्या करें? अरे सर वाज लगाओ ना, तो लगा देते। आप तुम ही बताओ, वाज लगाओ वर्ब लगाओ। सर एक है, वाज लगाओ, लगा दिया। अ लेटर वाज। हो गया। अब क्या करना है? सर अब इसको थर्ड फॉर्म बना के लिख दो। लिख देता हूँ। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न हो गई। अब क्या करना है? सर बाय लिख दो। लिख दिया। ही को कहाँ ले जाओ? आखिरी में क्या बन गया? हिम। कोई दिक्कत? तो बन गया अ लेटर was written by him। कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? मजे आ रहे हैं भैया? तो बिल्कुल इसी मेथड से आप बहुत जल्दी से आप क्लियर कर पाएंगे। कैसे? फिर से सुनो, बोलो। फर्स्ट फॉर्म आई तो क्या लगाओगे? इज एम आर। ओके। एस फॉर्म आई तो क्या लगाओगे? इज एम आर। ओके। सेकंड फॉर्म आई तो क्या लगाओगे? सेकंड फॉर्म सर बाजवर लगवा दो। ठीक है, हो गया। थर्ड फॉर्म सर बीन को जोड़ दो। जोड़ दिया। आईएनजी सर बीन को जोड़ दो। जोड़ दिया। क्लियर? अब बताओ कैन कुड आया। सर कैन कुड आया तो बी को जोड़ दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? इतनी देर से परेशान करके रख दिया है। क्या है ये एम्पिटेड? एम्पिटेड? अरे एम्पिटेड कुछ नहीं है, शिक्षक बनना है ना। शिक्षक बनने के लिए तो शिक्षक की तरह पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो देखो, बस देखते ही आप समझ जाओगे क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाओ, देखते ही आपको वहां पे चार ऑप्शन दिखेंगे, और चार ऑप्शन में जैसे देखोगे अरे ये तो एक्टिव है, और एक्टिव से बनाना है पैसिव। अरे फर्स्ट फॉर्म इज ए वर्ब, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब, आईएनजी बीइंग, अच्छा, और थर्ड है तो सर बीन, और जब मॉडल आ गया तो सर बी लगा दूंगा। बस खत्म। इतना सा कंसेप्ट है, और कुछ नहीं करना है। समझ गए ना भैया? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से।
ये थे भैया सिंपल से कंसेप्ट। बस एक चीज और समझा देता हूं, चेंज करते वक्त क्या करते हैं, है ना, किसका क्या करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, आपको करना ये है, ही है तो हिम बनाना, ओके। शी है तो हर बनाना, ओके, बना दिया। अब क्या करूं सर, भाई इट का कुछ मत करना, इट होता है। अब क्या करूं सर, नेम, अरे राम को राम ही तो लिखोगे, राम को वहां पे और कुछ थोड़ी लिखोगे भैया, राम राम ही होगा। दूसरा सर, आई है तो मी बना दो, ओके सर। यू है तो, अरे यू को छेड़ मत करो, यू भी रहने देना। वी को अस बना दो, ओके सर। दे है तो देखो देम बना दो, कोई परेशानी का विषय। ये आपको एक्टिव में पाए जाते हैं ऐसे, और ये आपको पैसिव करना है, कोई परेशानी किसी को। पैसिव में वाई के बाद जब इनको उठा के लिखोगे तो ऐसे लिख देना। कोई ज्यादा परेशानी का विषय हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ठीक है ऐसे करो और आगे बढ़ो, क्या परेशानी का विषय। चलो इसकी शॉट लो जल्दी से, फटाक से, हो गया। चलो अगला देखिए थोड़ा सा कुछ और। एक और चीज याद रखना बेटा, कभी कभी आपको डब्ल्यूएच वर्ड से भी आपको पूछा जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड से आपको पूछेगा तो आप करना क्या है, बाकी तो सब जो कंसेप्ट वैसे ही बनना है। देखो, अगर एक्टिव आपका अफर्मेटिव है तो आपको पैसिव भी क्या बनाना है, अफर्मेटिव ही बनाना है। क्लियर हो गया, तो आपका पैसिव भी क्या जाएगा, अफर्मेटिव रूल को फॉलो करेगा, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपका एक्टिव ही नेगेटिव है तो आपको पैसिव भी क्या बनाना पड़ेगा भैया, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ओके। अगर आपका एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो आपको इसको भी, पैसिव को भी क्या बनाना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर आपका एक्टिव डब्ल्यूएच वाला है तो आपको एक पैसिव भी डब्ल्यूएच वाले रूल से ही बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये, बस एक छोटा सा याद रखना, अगर हु वाला आएगा ना, कौन सा वाला, हु, तो हु में आखिरी में वाई नहीं लिखना है, हु को शुरू में लिख देना बाय हुम कर कर, क्या लिख देंगे भैया, बाय हुम। बाकी हमारा जो सेंटेंस बनाने के नियम होते हैं पैसिव में, यानी हमेशा सब्जेक्ट से पहले, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट था, अब पैसिव बनाओगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले आप करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। नहीं आ रहा समझ में, दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब थोड़ा समझा देते हैं। तो आप करना क्या, यहाँ पे बात क्लियर हुई। तो डब्ल्यूएच वर्ड हो गया एक्टिव से, अगर एक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव, अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव, अगर एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव, और अगर आपका एक्टिव डब्ल्यूएच वाला है तो पैसिव भी डब्ल्यूएच, ओके। लेकिन ध्यान रखना, डब्ल्यूएच में हु वाले को आपको बनाना बाय हुम कर कर, ओके। यानी बाकी सब में अपन बाय को बाद में लिखेंगे, बाय हर, बाय शर, है ना, लेकिन यहाँ पे बाय हुम हो जाएगा, और कुछ, क्योंकि सामने वाला हु मतलब होता है कौन, अरे काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं है, इसलिए बाय तो लगाना है ना, तो बाय हुम लगा दिया, बाकी कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आना नहीं है, ओके, इसलिए ऐसा होगा, ठीक। चलिए बढ़िया, समझ में आ गया भैया सबको, वेरी गुड। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कुछ बड़ी हो रही है तो इसलिए अपन यहीं तक सीखते हैं, ठीक है। नया कंसेप्ट फिर लेके आते, जो आपके सिलेबस में है वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे, ओके। आज एक्टिव पैसिव था, बड़ा इजी आपने सीखा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना, तो वो थोड़ा सा और अपन जितने भी सिलेबस के लिए जो जो चीजें हैं वो आपको कंसेप्ट के साथ समझा देंगे, ओके भैया। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे, जय हिंद।